दोनों ही अंपायरों से अनुरोध है कि मुकाबले को जल्द से जल्द शुरू करवाएं, अन्यथा एक और काट दिया जाएगा, इस प्रकार की वार्निंग दें ताकि थोड़ा सा जो भय है वो बना रहे। तो दोनों ही ओपनर बल्लेबाज मैदान की तरफ रवां दवां होते हुए उम्मीद है कि मुकाबला जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। आज का ये पहला मुकाबला तो दोनों ही ओपनर बल्लेबाज सेंटर में, दोनों ही अंपायर निर्णायक इस मुकाबले के। शाकिर सर और हैदर सर जो कि इस मैच की अंपायरिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। काफ़ी कठिन जॉब, अंपायरिंग का जो काम है वो काफ़ी कठिन लेकिन इंजॉयबल जॉब है। कहीं ना कहीं मज़ा आता होगा अंपायर्स को अगर वो इस जॉब को पूरे तन मन धन से अंजाम दें। बल्लेबाजों का नाम जानने की कोशिश कर रहा हूं मैं। कृपा करके यहां पर 12th मैन प्रोवाइड किया जाए स्कोरर को। बगैर स्कोरिंग के ये मुकाबला मुझे नहीं लगता कि शुरू किया जा सकता है, तो प्लीज़ बंटी स्ट्राइक लेंगे और विशाल शाह जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। गोपी दूर वाले छोर से। तो इसी के साथ प्ले की कॉल दी है अंपायर ने। मुकाबला शुरू होता हुआ पहली गेंद फुल टॉस पर लेकर गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। स्क्वायर लेग के ऊपर से तो इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत 6 रनों के साथ। खराब लेंथ और लाइन जिसका पूरा फायदा उठाया यहां पर बल्लेबाज बंटी बद्रीके ने। एक बार फिर से गोपी, फिर से फुल टॉस मिड ऑन के बाजू से दाहिने हाथ की तरफ से गेंद को उछाल कर खेल दिया। एक और चौका। शानदार शुरुआत यहां पर बद्रीके से। लगातार 2 फुल टॉस गेंदें और लगातार 2 बार गेंद को सीमा रेखा की सैर कराई यहां पर बल्लेबाज बंटी बद्रीके ने। फील्डिंग की जमावट कुछ इस प्रकार से। विकेट कीपर के अलावा एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक खिलाड़ी शॉर्ट फाइन लेग, एक खिलाड़ी पॉइंट पर, एक खिलाड़ी लगभग कवर्स के एरिया में एक्स्ट्रा कवर, और एक खिलाड़ी मिड ऑफ, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर और एक खिलाड़ी अंपायर के पास। अगली गेंद ओवर पिच गेंद, मिस फील्ड, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 4 रनों का इशारा अंपायर का। मैं वहां पर जो बच्चे मैदान के भीतर हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो बाहर चले जाएं और मैनेजमेंट जरा इन सारी चीजों पर नजर रखे।
कहीं ना कहीं थोड़ा सा सूझबूझ दिखानी होगी यहाँ पर गेंदबाज को। काफ़ी खतरनाक बल्लेबाज उनके सामने। अगली गेंद फिर से ओवर पिच गेंद, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेंथ में बदलाव। यॉर्कर लेन डिलीवरी, बहुत ही खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को मिली। जहां पर सिर्फ एक रन होना चाहिए था, काफ़ी चपलता दिखाते हुए अपनी फिटनेस का सही इस्तेमाल किया दोनों बल्लेबाजों ने और दौड़कर 2 रन पूरा किया। स्कोर 16 रन बगैर किसी नुकसान के। पहला ओवर प्रगति पर। कुल्ला बिग बैश लीग सीजन 1 के तहत ये मुकाबला ऑर्गेनाइज्ड बाय मासूम कमेटी। एक बार फिर से गोपी बद्रिके के लिए उछाल दिया गेंद को, 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर निकलता हुआ ये गेंद एक टप्पे के बाद। इस प्रकार की गेंदबाजी से आप ज़्यादा तकलीफ नहीं दे सकते बल्लेबाजों को। गेंद लेग स्टंप पर पिच हुई और लगभग फॉलिंग स्वीप के अंदाज में इस गेंद को उछाल दिया बल्लेबाज बद्रिके ने। तो इस ओवर का ये तीसरा चौका संभवतः, साथ ही साथ एक छक्का जो पहली गेंद पर आया था। तो शुरुआत काफ़ी आक्रामक यहाँ पर दिलाई है अपनी टीम को बंटी बद्रिके ने। एक बार फिर से आखिरी गेंद इस ओवर की, फिर से ओवर पिच गेंद। प्रयास में कोई कमी नहीं वहां पर कवर के फील्डर से, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए। गेंद सीमा रेखा से बाहर। ओवर का ये चौथा चौका। ओवर की समाप्ति 24 रन पहले ओवर से। तीनों ही दिनों में देखा गया है कि पहला ओवर काफ़ी खर्चीला साबित हुआ है। जिस किसी भी गेंदबाज ने बॉलिंग की है उसको तगड़ी पिटाई पड़ी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफुट पर ढकेल दिया पहले ही ओवर में टीम ओम साई बैंड्रा को। टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षक करने का जो फैसला था उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर दिए यहां पर बल्लेबाज बंटी बद्रिके ने। आज के दिन में कई और मुकाबले खेले जाएंगे, उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा जल्दी करनी होगी टीम बैंड्रा को। नए ओवर की शुरुआत। आर्यन गेंदबाजी की कमान पर, आक्रमण पर लाए हैं उनको कप्तान। उनके लिए जो फील्डिंग है वो कुछ इस प्रकार से है। विकेट कीपर के अलावा एक खिलाड़ी शॉर्ट 5 लेग पर, एक खिलाड़ी शॉर्ट थर्ड मैन पर, एक खिलाड़ी को स्वीपर कवर की तरफ भेजा गया है, एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर, 2 खिलाड़ी। कुछ इसी प्रकार की फील्डिंग की जमावट के साथ आर्यन, काफ़ी युवा खिलाड़ी, उनका सामना करेंगे काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी विशाल शाह। तो कहीं ना कहीं अनुभव और अनुभवहीनता, लेकिन कहीं ना कहीं देखना होगा युवा खिलाड़ियों का जो जोश होता है, दमखम होता है, वो कई बार एक्सपीरियंस खिलाड़ियों पर भारी पड़ता है। पहली गेंद शॉर्ट बॉल, उछाल कर खेल दिया गेंद को। गेंद सीमा रेखा के बाहर एक टप्पे के बाद। 4 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन। आक्रामक और तेज तर्रार शुरुआत यहां पर दिलाई है दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम अजलान 11 को। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बैकफुट पर यहां पर टीम इस बार गेंद हवा में आउट। पहला झटका यहां पर अजलान 11 को। थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी यहां पर टीम ओम साई बैंड्रा ने। तो पहला विकेट यहां पर अजलान 11 का। विशाल शाह पवेलियन की तरफ लौटते हुए इस मुकाबले का ये पहला विकेट गिरा। लो फुल टॉस पर लेकर गेंद को ऑन साइड की तरफ उछाल कर खेलना चाहते थे, कामयाबी मिली नहीं।
और अपना विकेट गंवाकर वापस पवेलियन में। नए बल्लेबाज अमित नायक, क्या ये नायक की भूमिका निभा पाएंगे आज अपनी टीम अजलान 11 के लिए? जो भी छोटे बच्चे मैदान में घूम रहे हैं, कृपा करके वो मैदान से बाहर चले जाएं। ये उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर गेंद उनको लगी जाकर तो कहीं ना कहीं वो तकलीफ में पड़ सकते हैं। जिस प्रकार से चौके और छक्कों की बारिश हो रही है, इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिला है। छोटी बाउंड्रीज का काफ़ी फ़ायदा उठाया है बल्लेबाजों ने। अगली गेंद, ओ, और ये हिट विकेट हो गए। संभवतः दुर्भाग्यपूर्ण रहा उनके लिए ये मैच। पहली ही गेंद पर हिट विकेट होकर वापस पवेलियन लौटते हुए बल्लेबाज अमित नायक डक पर आउट होकर पवेलियन लौटते हुए, तो कहीं ना कहीं एक जो शानदार शुरुआत थी उसमें थोड़ी सी सेंध लगाई है यहाँ पर टीम ओम साई बैंड्रा ने। थोड़ा सा समझदारी का नमूना पेश करना होगा बल्लेबाजी टीम को, क्योंकि शुरुआत काफ़ी अच्छी मिल चुकी है। उसका फ़ायदा उठाने के लिए बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं समझ बूझ दिखानी होगी। जिस प्रकार से शुरुआत दिलाई यहाँ पर बल्लेबाज बंटी बद्रिके ने, जो कि काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त है इनको महाराष्ट्र की क्रिकेट में, मुंबई की क्रिकेट में। नए बल्लेबाज अमित पाटिल, अमित नायक आउट होकर पवेलियन लौटे और उनका स्थान लेने के लिए आए हैं अमित पाटिल। अमित पाटिल को कहीं ना कहीं चतुराई दिखानी होगी, क्योंकि जो अच्छी शुरुआत मिली है उसको एक बड़े स्कोर में, बड़े टोटल में बदलने के लिए आपको कहीं ना कहीं उसी राह को पकड़कर चलना होगा। शॉर्ट बॉल बैकफुट पर जाकर गेंद को पंच कर दिया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। काफ़ी अच्छा थ्रो, सटीक थ्रो, सीधा विकेट कीपर के हाथों में। स्कोर इस 1 रन के साथ ही जो भी दर्शक कैमरे के नीचे बैठे हैं कृपा करके वहां से हट जाएं। ओवर पिच गेंद, गेंद को उछाल कर खेल दिया है कवर पॉइंट के ऊपर से, 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। एक बार फिर से मैं अनुरोध करता हूं, जो मैनेजमेंट है, बाएं हाथ पर जो कैमरा है जहां पर टीम का डगआउट है, वहां पर कुछ बच्चे बैठे हैं ठीक कैमरे के नीचे, उनको वहां से हटा दिया जाए। और सामने वाले कैमरे के नीचे भी कुछ बच्चे बैठे हैं, उनको हटा दिया जाए प्लीज़। मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो मैनेजमेंट है वो थोड़ी सी मदद करें, अगर मेरी आवाज़ वहां तक जा रही है तो। 4 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ, और इस बार विकेट का थोड़ा सा दोहरापन आज देखने को मिल रहा है। जो शॉर्ट बॉल्स हैं वो नीचे रह रही हैं, 2 या 3 मर्तबा ऐसा देखने को मिला। स्कोर 33 रन। तो इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 33 रन। सिर्फ 9 रन इस ओवर से खर्च किए गेंदबाज आर्यन ने। लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज, युवा खिलाड़ी, जो कि थोड़ा सा भारी पड़े इस बार सीनियर खिलाड़ियों पर। 5 ओवर का मुकाबला। नए ओवर की शुरुआत करण दूर वाले छोर से, उनका सामना करेंगे अमित पाटिल। मैं अनुरोध करूंगा कि आप मैदान के बीचों बीच से ना जाए, थोड़ा सा सहयोग करें, अपनी अक्लमंदी का इस्तेमाल करें।
नहीं तो गेम को रोकना पड़ रहा है बार बार। तो इसी क्रम में करण, जो कि गेंदबाजी आक्रमण पर आए हैं, गेंदबाजी करेंगे पाटिल को। काफ़ी आक्रामक शुरुआत दिलाई थी पहले ओवर में बंटी बद्रिके ने, लेकिन उसका ठीक तरह से लाभ नहीं उठा पाए दूसरे ओवर में बाकी बल्लेबाज। तीसरे ओवर की पहली गेंद, घुमाव देखने को मिला, अंपायर ने वाइड करार दिया। काफ़ी बड़ा टर्न गेंदबाज को मिलता हुआ। कहीं ना कहीं इस विकेट में टर्न है, घुमाव है, उसका ठीक प्रकार से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं बड़े शॉट्स से बचा जा सकता है। एक बार फिर से ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, गेंद को छोड़ दिया, जाने दिया विकेट कीपर के पास। तो संभवतः बल्लेबाज सफल हो गए थे ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ, जिसकी वजह से अंपायर ने कोई फैसला नहीं दिया इस गेंद पर। अगली गेंद ओवर पिच गेंद, बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और ये आउट। बड़ा झटका लगता हुआ यहां पर अजलान 11 को। बंटी बद्रिके जिन्होंने शानदार शुरुआत दिलाई थी, उनका रन आउट होना कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है यहां पर अजलान 11 को। आपको कम से कम 60 से 70 रनों का एक स्कोर दिमाग में रखकर चलना होगा मैदान की लेंथ को देखते हुए। नए बल्लेबाज साहिल, नए बल्लेबाज, इनको कहीं ना कहीं अपनी टीम की नैया को साहिल तक पहुंचाना होगा आज, नहीं तो कहीं ना कहीं मजदार में फंस सकते हैं, क्योंकि लगातार 3 विकेट गिर चुके हैं पिछली 5 से 6 गेंदों में। ये अपने घरेलू मैदान पर खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं बखूबी समझते होंगे पिच की जो बिहेवियर है, जो हरकतें हैं, उसको कहीं ना कहीं ठीक ढंग से बाकी लोगों के मुकाबले समझते होंगे। उनको उसी के अनुरूप अपना खेल दिखाना होगा। करण की अगली गेंद, उछाल कर खेल दिया 2 खिलाड़ियों के बीच से, सिर्फ 1 रन मिलेगा। ऑन साइड की तरफ लगभग फ्लिक के अंदाज में गेंद को घसीटा था। 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन अपना खाता खोला यहां पर साहिल ने 1 रन के साथ ही 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। अब सामना करेंगे अमित पाटिल, बाएं हाथ के गेंदबाज करण का। काफी चतुराई से गेंद की है अभी तक इन्होंने इस ओवर में। उठा दिया गेंद को, कोई मौका नहीं, 6 रन। लॉन्ग ऑन के ऊपर से अमित पाटिल। थोड़ा सा पिछले ओवर में जो कुछ गेंदें नीची रही उसकी वजह से इनको तकलीफ हुई बल्लेबाजी करने में, लेकिन इस मर्तबा गेंद को उछाल के साथ ही उछाल दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। तो थोड़ा सा मोमेंटम, रिदम जो था वो टूट गया था, वो अभी अपनी तरफ खींचते हुए यहाँ पर बल्लेबाज अमित पाटिल, क्या वो कुछ और बड़े शॉट्स दिखा पाएंगे इस ओवर में। अगली गेंद करण की, काफ़ी बड़ा घुमाव देखने को मिला। गेंद को कट करना चाहते थे बैक फुट पर जाकर, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क देखने को नहीं मिला और गेंद सीधा विकेट कीपर के पास। एक बार फिर से करण तैयार अमित पाटिल के लिए। इस बार हवा में गेंद, थोड़ा सा चूक गए वहां पर क्षेत्र रक्षक, देर कर दी उन्होंने समझने में, जिसकी वजह से गेंद बिल्कुल उनके सामने टप्पा खाई। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। इस ओवर में सिर्फ 8 रन आए। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी पिछले 2 ओवरों में। पहले ओवर में 24 रन आए थे, बाकी के 2 ओवर्स में सिर्फ 17 रन आए। माफ़ करिए, 9 रन आए इस ओवर से। हमारे साथी स्कोरर ने ठीक किया। काफ़ी अहम योगदान होता है अंपायर का, स्कोरर का,
और बाकी जो खिलाड़ी, बाकी जो सहयोगी हैं, उनका किसी भी मुकाबले में, किसी भी गेम में। नए ओवर की शुरुआत कौशल, काफ़ी लंबे ऊंचे छरहरे बदन के गेंदबाज, क्या वो अपने कद का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, देखना होगा। उनके लिए जो फील्डिंग की जमावट है वो कुछ इस प्रकार से, एक खिलाड़ी को डीप कवर में बाउंड्री लाइन से रखा गया है, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर, एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट और एक खिलाड़ी बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। उसके साथ एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक खिलाड़ी शॉर्ट फाइन लेग पर और एक खिलाड़ी गली की दिशा में और एक खिलाड़ी पॉइंट पर। पहली गेंद ओवर पिच गेंद, नो लुक शॉट, 4 रन। खूबसूरत स्ट्रोक यहां पर बल्लेबाज अमित पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ। इनको कहीं ना कहीं अंत तक बल्लेबाजी करनी होगी अगर अपनी टीम को एक विशाल स्कोर की तरफ लेकर जाना है। विशाल जो कि आउट हो चुके हैं, तो विशाल स्कोर अगर बनाना है इनकी टीम को तो अमित पाटिल के ऊपर पूरी जिम्मेदारी। पहली गेंद जिस पर बाउंड्री आती हुई, इससे दबाव गेंदबाज पर। अगली गेंद फुल टॉस, उछाल दिया गेंद को सामने की तरफ। खिलाड़ी वहां पर जब तक लॉन्ग ऑफ से भागते, दोनों ही बल्लेबाजों ने सिर्फ 1 रन लिया संभवतः, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी खराब रनिंग बिटवीन द विकेट इस मर्तबा। दोनों को ही अपने टोज पर रहना होगा अगर रन गति को तेजी से आगे बढ़ाना है। कमजोर गेंद थी जिसका फायदा नहीं उठा पाए। सामने वाली बाउंड्री साइड्स बाउंड्री की तुलना में थोड़ी सी बड़ी। ओवर पिच गेंद, उठा दिया गेंद को, 6 रन। जबरदस्त स्ट्रोक, संभवतः ये ऑफ कटर गेंद थी जिसको लपेट लिया, घसीट लिया और उछाल दिया गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से ऊपर। जो हमारे कैमरा पर्सन है उनके ठीक सर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए चली गई। थोड़ा सा समझदारी दिखानी होगी यहां पर गेंदबाज को, कहीं ना कहीं अपने कद का सही इस्तेमाल करना होगा। स्कोर 50 रन के पार जा पहुंचा इन 6 रनों के साथ ही। 53 रन। अगली गेंद फिर से ओवर पिच गेंद, कैच ड्रॉप। संभवतः गेंद को संभाल नहीं पाए यहां पर विकेट कीपर। यह कैच भारी पड़ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है हर एक कैच। अगर आप छोटा फॉर्मेट खेलते हैं क्रिकेट में तो देखना होगा इस जीवनदान का किस प्रकार से फायदा उठाते हैं। साहिल उठा दिया, खिलाड़ी मौजूद उसके नीचे, आउट। विकेट का पतन। मैंने याद दिलाया अभी थोड़ी देर पहले ही कि साइड बाउंड्री की तुलना में जो सामने की बाउंड्री है वो थोड़ी सी बड़ी, तो अक्सर बल्लेबाज फंस जाते हैं, कई बार देखा गया है। नए बल्लेबाज जोएब जो कि सामना करेंगे गेंदबाज कौशल का। इस बार अपनी लंबाई और ताकत का सही इस्तेमाल किया गेंदबाज कौशल ने। काफ़ी कौशल भरी गेंद यॉर्कर कराना चाहते थे, लेकिन लो फुल टॉस भी कहीं ना कहीं एक बेहतर ऑप्शन है अगर आपको बचना है। इस बार गेंद को उछाल दिया बॉलर के सर के ऊपर से। खिलाड़ी उस ओर मौजूद, 1 रन से ज़्यादा कुछ नहीं। दूसरा रन लेना चाहते थे यहाँ पर अमित पाटिल, लेकिन मना कर दिया। ओवर की समाप्ति, स्कोर 4 ओवरों की समाप्ति पर 54 रन। इस ओवर से कुल 12 रन आए, तो कहीं ना कहीं पिछले 3 ओवरों में रन रेट पर लगाम लगाने में सफलता प्राप्त की है टीम ओम साई बैंड्रा ने।
कुछ इसी प्रकार की उम्मीद रहेगी इस आखिरी ओवर में उनकी टीम को। देखना होगा आखिरी ओवर कौन। करण आक्रमण पर, संभवतः ये दूसरा ओवर है उनके स्पेल का। अपनी टीम की तरफ से आखिरी और अपना दूसरा ओवर कोटे का लेकर करण, जो कि काफ़ी अच्छी लेफ्ट आर्म फिरकी गेंदबाजी, घुमाव देखने को मिला उनकी गेंदबाजी में। आखिरी ओवर की ये पहली गेंद, बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलना चाहते थे, पुल करना चाहते थे लेकिन चूक गए। डॉट बॉल के साथ शुरुआत। जोएब अगर छक्का लगाते हैं तो उनको हर छक्के पर 200 रुपए का इनाम, लेकिन इसी लालच में ऐसा लग रहा है आउट होकर, विकेट गंवाकर अपना वापस पवेलियन लौटते हुए। तो जो एक अच्छी शुरुआत मिली थी उसका फायदा नहीं उठा पाए यहां पर बल्लेबाजी टीम अजलान 11। नए बल्लेबाज जोएब अफान, माफ करिए अफान, नए बल्लेबाज अफान शेख। अगर ये 2 छक्के लगाते हैं तो कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंच जाएगी इनकी टीम। तो यहां पर बीट हुए, पूरी तरह से छकाया गेंदबाज ने। अफान आउट होकर वापस पवेलियन लौटते हुए। वाइड बॉल का इशारा था अंपायर का। हाँ, तो इसे एक एक्स्ट्रा रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 55 रनों पर जा पहुंचा स्कोर। 55 फॉर द लास्ट ऑफ 6 wickets. Quite poor performance by the batting side after getting a quick start. 24 runs added in first over by Bunty Badrike, the experienced batsman, but after that they are only added 30 runs in rest of the 3 overs. Again Karan, left arm around the wicket, very well bowled. Another dot ball. Ball touched his feet and deflects towards cover point, and there is no addition into the total of Azlan 11. ओवर पिच गेंद, 6 रनों के लिए भेज दिया गेंद को। डीप वाइड इस लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर। इसी प्रकार के 1-2 और शॉट्स की जरूरत अगर एक अच्छा टोटल अपनी टीम को देना है डिफेंड करने के लिए। अमित पाटिल जो कि एक बार फिर से करण की अगली गेंद, बाएं हाथ से अराउंड द विकेट, शॉर्ट बॉल। काफी बड़ा घुमाव देखने को मिला इस गेंद में। पिच में टर्न है, बाउंस भी है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनइवन बाउंस है। पहले ओवर में कुछ गेंदें शॉर्ट बॉल जो कि नीची रही। अगली गेंद करण की, फिर से बड़ा घुमाव, फिर से वाइड। थोड़ा सा दबाव महसूस करते हुए यहां पर गेंदबाज करण। अगली गेंद अमित जो कि स्ट्राइक पर काफी अच्छी बल्लेबाजी की है उन्होंने, सामना करेंगे करण का। ओवर पिच गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे, स्वयं गेंदबाज और ये कैच ड्रॉप। कहीं ना कहीं अगर आप अपनी गेंद पर कैच छोड़ेंगे तो आप किसी और से शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि
सबसे अच्छा मौका आपके पास ही होता है कि आप अपने आप को एक विकेट दिलाएं। स्कोर 63 रन, 63 रन्स, लॉस्ट ऑफ 7 विकेट्स। एक बार फिर से करण, अमित पाटिल को थोड़ा सा फील्डिंग में बदलाव। डीप पॉइंट के खिलाड़ी को सर्कल के अंदर बुलाया गया और एक खिलाड़ी को डीप कवर्स में बाउंड्री लाइन से टच आते हुए इस बार गेंद को उठा दिया, खिलाड़ी उसके नीचे और विकेट का पतन। तो विकेट का पतन और इसी के साथ इस पारी की समाप्ति यहां पर इस विकेट के साथ। इस ओवर में टोटल 9 रन आए। 63 रन्स बनाए 5 ओवर में यहां पर अजलान 11 ने। 64 रनों का टारगेट है टीम ओम साई स्पोर्ट्स बैंड्रा के सामने। तो पहली इनिंग की समाप्ति पर 64 रनों का लक्ष्य रखा है यहां पर टीम अजलान 11 ने। काफी आक्रामक शुरुआत दिलाई थी बल्लेबाज बंटी बद्रिके ने, जो कि काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए बाकी के बचे हुए बल्लेबाज। थोड़ी सी अक्लमंदी की ज़रूरत थी बाकी के बल्लेबाजों से, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हालांकि अमित पाटिल ने कुछ अच्छे हाथ दिखाए अपनी एक छोटी सी कैमियो में। तो अगर इस टोटल को डिफेंड करना है तो कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, अच्छी फील्डिंग करनी होगी, समझदारी दिखानी होगी। जितना जल्द से जल्द इस मैच को शुरू करेंगे, इस इनिंग को शुरू करेंगे, उतना अच्छा होगा, क्योंकि मुकाबले और भी हैं आज के दिन में। ये कुर्ला बिग बैश लीग 2024 सीजन 1 का तीसरे दिन का ये पहला मुकाबला है, ऑर्गेनाइज्ड बाय मासूम कमेटी। युवा खिलाड़ियों को मौका प्रदान करने की कोशिश, जिसमें कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ ये टूर्नामेंट। आज तीसरा दिन है सकुशल चलता हुआ ये टूर्नामेंट बिना किसी व्यवधान के। दोनों ही बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज मैदान की तरफ। दीनू कांबले और नागा, नागेश्वर उर्फ नागा मैदान के बीचों बीच। दीनू कांबले जो कि काफी एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं। 64 रनों का लक्ष्य है। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड बनाए रखें टीम जो भी इस टूर्नामेंट में प्रतिभाग कर रही हैं। आपको थोड़ी थोड़ी देर में स्कोर के बारे में बताया जाएगा। तो कहीं ना कहीं
सूझबूझ और समझदारी की ज़रूरत यहाँ पर गेंदबाजों से उम्मीद लगाकर बैठी होगी यहाँ पर टीम अजलान 11। शुरुआत काफ़ी अच्छी करनी पड़ेगी अगर इस टारगेट को डिफेंड करना है। तो जल्द से जल्द मुकाबले को शुरू किया जाए ताकि आने वाले मुकाबलों में किसी भी प्रकार की टाइम पास ना करें प्लीज़, क्योंकि अगर किसी भी तरह का वक्त ज़ाया होता है तो पूरी जो समस्या है वो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो है उसको आएगी आने वाले वक्त में, क्योंकि मुकाबले और भी बाकी हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए पहला ओवर संभवतः अमरेश यादव लेकर आएंगे, जो कि बाएं हाथ के गेंदबाज मुमरा एक्सप्रेस के नाम से मशहूर, मुमरा से बिलोंग करते हैं। काफ़ी अच्छे तेज़ गेंदबाज हैं अमरीश यादव। कहीं ना कहीं उनके जो 2 ओवर होंगे वो काफ़ी क्रूशियल होंगे। कुछ उसी प्रकार से उनको सोच विचार कर एग्जीक्यूशंस करनी होंगी। और स्ट्राइक पर बल्लेबाज दीनू काम्बले, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं जहां तक मैं जानता हूं, उनसे भी काफ़ी बड़ी उम्मीदें होंगी उनकी टीम ओम साई बैंड्रा को माफ़ करिएगा अगर मैं थोड़ी सी गलतियां करूं, इधर उधर हो जाए मेरी ज़बान तो मुझे माफ़ करें, क्योंकि थोड़ा बहुत गलतियां हो जाती हैं इंसान से। इंसान गलतियों का पुतला है। तो सामने बोल दो, रुको इनके और तो बोल दो। दूर वाले छोर से बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला किया अमरीश यादव ने। उनके लिए क्षेत्ररक्षण का जो जमाव है वो एक खिलाड़ी पॉइंट पर, एक खिलाड़ी कवर पॉइंट पर, एक खिलाड़ी डीप कवर और एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन से आते हुए, एक खिलाड़ी मिड ऑन, एक खिलाड़ी मिड ऑफ पर और एक खिलाड़ी बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, जो कि दायरे के अंदर कुछ उसी के अनुरूप उनको गेंदबाजी करनी होगी। लाइन और लेंथ को काफ़ी सटीक रखना होगा, क्योंकि सामने बल्लेबाज दीनू काम्बले जो कि वेल एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज हैं। प्ले का कॉल, पहली गेंद को खेल दिया थर्ड मैन पर। वहां पर खिलाड़ी मौजूद करण, जो कि गॉगल में नजर आते हुए, धूप काफ़ी तेज है जिसकी वजह से कई बार आपको गॉगल्स का इस्तेमाल करना होता है। अच्छी शुरुआत दिलाई पहली गेंद, जो कि डॉट बॉल के रूप में अमरीश यादव एक बार फिर से हमारी तरफ भागते हुए, लंबा उनका रनअप, शॉर्ट बॉल सफल किया बल्लेबाज ने, लेकिन अंपायर का इशारा कि ये वाइड बॉल। काफ़ी अच्छा फैसला अंपायर का, दोनों ही अंपायर मजे हुए, कहीं ना कहीं कई सारे मैचों का इनको एक्सपीरियंस। तो दीनू काम्बले को मालूम है कि डॉट बॉल्स को कैसे रिकवर किया जाता है, इसी को एक्सपीरियंस कहा जाता है। संभवतः कुछ व्यवधान यहां पर अंपायर का निर्णय सर्वमान्य है, तो आप उसकी रिस्पेक्ट करें एज ए प्लेयर। प्लेयर्स रिव्यू नहीं है यहाँ पर, सिर्फ अंपायर रिव्यू है। कृपा करके आप अंपायर के प्रति जो सम्मान है वो बनाए रखें।
कृपा करके खेल को आगे बढ़ाएं, अंपायर की रिस्पेक्ट करें। अंपायर का जो फैसला है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें एज ए प्लेयर। क्रिकेट इज ए जेंटलमैन गेम। अगर अंपायर गलती से भी कोई डिसीजन दे देता है तो भी कई बार हमें उसका सम्मान करना पड़ता है, क्योंकि अंपायर भी कहीं ना कहीं इंसान ही है, उससे भी गलती हो सकती है। अगर गलती होती है तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको सम्मान करना चाहिए अंपायरों का। अगर आप निर्णायकों का सम्मान नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जेंटलमैन गेम पर एक तरह से सवाल पैदा करता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्यवधान आया, लेकिन फिर से मुकाबले को शुरू किया जा रहा है। इसे एक एक्स्ट्रा रन के साथ ही खाता खुला था टीम का। स्कोर 1 रन बिना किसी नुकसान के। कृपा करके बार बार व्यवधान न डालें, क्योंकि आने वाले मुकाबले कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आ सकती है टाइम के लिहाज से अगर बात की जाए। किसी को अंदर आने की परमिशन नहीं है, प्लीज़ ऐसा ना करें। ये लाइव यूट्यूब लाइव पर इस प्रकार से कोई भी व्यवधान ना डालें। तो एक छोटे से व्यवधान के बाद ये मुकाबला फिर से शुरू होता हुआ। कृपा करके जो अंपायर का फैसला है उसका सम्मान करें, इससे आपको भी फ़ायदा होगा और कमेटी को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको बहुत सारे मुकाबले कराने हैं अभी आने वाले वक्त में। इस तरह के व्यवधान अगर आते रहते हैं बार बार तो आने वाले वक्त में शाम के मुकाबलों में दिक्कत हो सकती है। राइट लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ओवर पिच गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, पूरी तरह से छकाया गेंदबाज ने। काफ़ी चतुराई से गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर गेंदबाज अमरीश यादव। उनके सामने बल्लेबाज हैं दीनू कांबले, जो कि वेल एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में खेलते हैं ये, तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि कुछ गेंदें लेकर थोड़ा सा सेट होकर वो अपने हाथ दिखा सकते हैं। इस बार गेंद हवा में, उसके नीचे खिलाड़ी,
एक बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर टीम ओम साई बांद्रा को। अमरीश यादव जो कि अपने एक्सपीरियंस का काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठाया, गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। दीनू काम्बले काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी थी उनके ऊपर, लेकिन थोड़ा सा निराश किया। नए बल्लेबाज बिलाल शेख संभवतः, ये भी काफ़ी एक्सपीरियंस बल्लेबाज है। एक से एक बड़े बल्लेबाज डगआउट से निकलते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं एक दो बल्लेबाजों को जिम्मेदारी संभालनी होगी अगर इस टोटल को पार करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है। अमरीश यादव जो कि मैंने पहले भी कहा था कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज हैं, अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया उन्होंने। तो इसी बीच नए बल्लेबाज बिलाल शेख जो कि दाहिने हाथ के, ये इनका फेवरेट शॉट बैकफुट कट है ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पर। तो कुछ उसी प्रकार से इनको खेलना होगा जिस प्रकार से इनकी ख्याति है। अमरीश यादव बाएं हाथ से ओवर द विकेट, बिलाल को बहुत ही चतुराई के साथ गेंदबाजी। अमरीश यादव जो कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, इस बार स्लोअर गेंद, उंगलियां फेरी उन्होंने गेंद पर। एक बार फिर से अमरीश यादव थोड़ा सा एंगुलर रनअप हमारी तरफ भागते हुए, एक बार फिर से बिलाल शेख को एक और डॉट बॉल। दबाव बढ़ता हुआ पावर प्ले का ये ओवर आसान नहीं था, लेकिन काफी जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा यहां पर अमरीश यादव से। एक बार फिर से अमरीश यादव, काफी खूबसूरत उनका रनअप। इस बार रिवर्स स्वीप करना चाहते थे, फील्डर वहां पर मौजूद। जबरदस्त ओवर, शानदार ओवर यहां पर गेंदबाज अमरीश यादव की तरफ से। सिर्फ एक रन इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्राज, अतिरिक्त रन, वो भी वाइड बॉल के जरिए एक रन आया था और उसी पर इन्होंने अपना ओवर समाप्त किया। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, काबिले तारीफ। छोटे ग्राउंड, छोटी बाउंड्रीज और उसके बीच में ये शानदार ओवर, अभी तक का इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन ओवर साबित हुआ ये ओवर। आज के दिन का ये पहला मुकाबला जिसकी दूसरी पारी खेली जा रही है, यहाँ पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया टीम ओम साई बांद्रा ने, और बल्लेबाजी का न्योता दिए जाने पर 5 ओवरों में 63 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर रखा है यहाँ पर टीम अजलान 11 ने, जिसका पीछा करते हुए बांद्रा की टीम ने 1 रन बना लिए हैं अभी तक। नए ओवर की शुरुआत गुलाम नए ओवर की शुरुआत करेंगे दूर वाले छोर से। ये भी शायद बाएं हाथ के गेंदबाज, बाएं हाथ के गेंदबाजों का दबदबा रहा है अभी तक इस टूर्नामेंट में, कुछ एक ओवरों में, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादातर गेंदबाजों ने तो पिटाई ही खाई है अभी तक इस टूर्नामेंट में। साउंड जो कि थोड़ा सा समस्या पैदा करता हुआ संभवतः। बाएं हाथ से ओवर द विकेट, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, डॉट बॉल।
कोई तोड़ अभी तक देखने को नहीं मिला है गेंदबाजों का। बल्लेबाजी टीम ओम साई बैंड्रा। अगली गेंद ओवर पिच गेंद हवा में, खिलाड़ी मौजूद और ये विकेट का पतन। बिल्कुल क्षेत्ररक्षक को वहां पर तैनात किया था, बिल्कुल अपनी गेंदबाजी के अनुरूप फील्डिंग। कैच पकड़ा है वहां पर फील्डर नेम क्या है? अशफाक ने कैच पकड़ा है। अमरीश ने सिर्फ 1 रन दिए पहले ओवर में। दूसरे ओवर की 2 डॉट बॉल्स अब तक। नए बल्लेबाज किशन देवेंद्र। किशन देवेंद्र बल्लेबाजी करने के लिए। हाँ, नए बल्लेबाज किशन देवेंद्र, टीम के कप्तान। काफी बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर। बैकफुट पर जाकर गेंद को उछाल दिया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और एक और विकेट। शॉट में कोई कमी नहीं थी, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद। एक बार फिर से अशफाक को चुना। काफी अच्छे फील्डर हैं, क्योंकि बिल्कुल उनको हॉट स्पॉट पर खड़ा कर दिया गया है, जहां गेंद लगातार पहुंचाई जा रही है बल्लेबाजों के द्वारा। नए बल्लेबाज यश, नए बल्लेबाज। काफी बांध कर रखा है अभी तक बल्लेबाजों को गेंदबाजों ने, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ 1 रन अभी तक बना है। इसके बाद का जो मुकाबला है अगला मुकाबला वाईसीसी वर्सेस टाई पैकर। अगला मुकाबला टाई पैकर्स वर्सेस जोगेश्वरी। दोनों ही टीम के कप्तान से अनुरोध है कि वो टॉस के लिए आ जाए, और इसी बीच एक शानदार स्ट्रोक के जरिए इस गेंद को खेल दिया डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। काफी धीमी शुरुआत। टाई पैकर वाईसीसी MRE जोगेश्वरी। तो आज के दिन का दूसरा मुकाबला टाई पैकर्स वाईसीसी वर्सेस MRE जोगेश्वरी बॉयज के बीच खेला जाएगा। टॉस के लिए दोनों ही कप्तान यहां पर मौजूद हमारे साथ, और एक मुकाबला जो कि जारी है उसकी अगली गेंद, और गेंद को खेल दिया कवर्स के ऊपर से। टेल्स का कॉल है, और यहां पर टॉस जीता है टाई पैकर्स वाईसीसी ने, और पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया है।
देखना होगा किस प्रकार के प्लान से उतरते हैं। इसी बीच अगली गेंद, काफी अच्छी गेंद, घुमाव देखने को मिला यहाँ पर, काफी बड़ा घुमाव देखने को मिला आज सुबह से ही। वाइट बॉल का इशारा अंपायर का। इसे एक एक्स्ट्रा रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर है, गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज गुलाम। उनकी अगली गेंद, ओवर पिच गेंद, गेंद को उछाल कर खेल दिया बॉलर के सर के ऊपर से। एक टप्पा खाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बिलाल, जो कि काफी ऑर्थोडॉक्स स्ट्रोक था, सीधे बल्ले से गेंद को कॉपी बुक स्ट्रोक। स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन पर इन 4 रनों के साथ ही 2 ओवर की समाप्ति। इन 4 रनों के साथ ही स्कोर 12 रन पर जा पहुंचा। टोटल 11 रन आए इस ओवर से गुलाम के। तीन विकेट के नुकसान पर थोड़ा सा उम्मीद के विपरीत शुरुआत यहां पर टीम ओम साई बैंड्रा, जो कि काफी मजे हुए खिलाड़ियों से भरी है। अभी भी बिलाल मौजूद हैं। 3 ओवरों में तो नए ओवर की शुरुआत। गेंदबाज बॉलर नेम करण, दूर वाले छोर से। गेंदबाज काफी तगड़े दिख रहे हैं इस टीम में। देखना होगा कि किस प्रकार से सामना करेंगे बल्लेबाज यश। तो दूर वाले छोर से करण, गेंदबाजी आक्रमण पर। विकेट कीपर, जो कि बिल्कुल विकेट से सटे हुए। अगली गेंद, इस ओवर की पहली गेंद, कट कर दिया गेंद को पॉइंट के ऊपर से। खिलाड़ी वहां पर भागकर आ रहे हैं, लेकिन गेंद सीमा रेखा से बाहर जाकर लगी 4 रन के लिए। इन 4 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। बिलाल, जो कि अनुभवी खिलाड़ी हैं, उनको जिम्मेदारी लेनी होगी अगर अपनी टीम को सकुशल इस चेस को पूरा करना है तो। 17 गेंदें बाकी इस मुकाबले की। जीत के लिए अभी भी 48 रनों की जरूरत। 48 runs required in 17 balls. It's not impossible, I think. क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, मुश्किलें ज़रूर हैं, लेकिन नामुमकिन जैसी कोई बात नहीं। इस बार लेग कटर, यॉक्ड हो गए बल्लेबाज, गेंद को संभाल नहीं पाए और गेंद विकेट कीपर के पास। 16 गेंदों में 48 रनों की आवश्यकता। स्कोर 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आज के दिन का ये पहला मुकाबला, माफ करिए, जिसकी दूसरी पारी खेली जा रही है। उछाल दिया गेंद को, खिलाड़ी उस ओर मौजूद, लेकिन कोई मौका नहीं इस बार उनके लिए। जबरदस्त स्ट्रोक, बहुत ही बेहतरीन, खूबसूरत, बिल्कुल सीधे बल्ले से गेंद को वाइड इस लॉन्ग ऑफ के ऊपर से भेज दिया। 6 रन के लिए बल्लेबाज यश ने। थोड़ा सा मुकाबले में वापसी करती हुई ओम साई बैंड्रा की टीम, कुछ और बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत इसी प्रकार से। एकदम एकदम हल्का सी करते भाई, एकदम हल्का सी। एक बार फिर से
कहीं ना कहीं कुछ इसी प्रकार के बड़े स्ट्रोक्स की ज़रूरत बल्लेबाजी टीम ओम साई बैंड्रा को। इसी क्रम में एक बार फिर से अगली गेंद रिवर्स स्वीप, शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर के ऊपर से गेंद हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक बाईं जानिब 4 रन के लिए। थोड़ा सा मुकाबले में वापस आती हुई यहां पर ओम साई बैंड्रा की टीम, और इसी प्रकार से शॉट्स खेलते रहने होंगे अगर कामयाबी के साथ इस चेस को पूरा करना है तो। थोड़ा सा अच्छे हाथ दिखाते हुए यहां पर यस, स्कोर इन 4 रनों के साथ ही 26 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। मैं हर दूसरी तीसरी गेंद पर स्कोर बता रहा हूं, कृपा करके थोड़ा सा पेशेंस का प्रदर्शन करें। अगली गेंद, और इस बार गेंद को उछाल दिया बॉलर के सर के ऊपर से, एक और छक्का। काफी बड़ा स्ट्रोक देखने को मिला इस बार, बिल्कुल ताकतवर स्ट्रोक जिसे कहा जाए, पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, सक्सेसफुल, जितनी तारीफ की जाए कम है इस शॉट की। स्कोर इन 6 रनों के साथ ही 32 रन पर जा पहुंचा। 32 runs for the last of 3 wickets. Over number 3 have in progress. Karan bowling from the opposite of the commentary box from the far end. Right arm over the wicket. Good delivery. Leg cutter. Beating all end up. Yes, going for a big shot towards onside, but missed the line of the ball completely. End of the over. Score 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदों पर 32 रनों की आवश्यकता कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन जैसी कोई बात नहीं। लेकिन इसी क्रम में एक ओवर अभी अमरीश यादव का बाकी है, जो कि पावर प्ले का एक शानदार ओवर डिलीवर किया था उन्होंने अपनी टीम के लिए। सिर्फ 1 रन खर्च किए थे। कहीं ना कहीं वही एक बड़ा डिफरेंस अभी तक देखने को मिला है दोनों ही टीमों के बीच, वो जो एक ओवर था। तो अगर इस ओवर को बड़ा बनाने में कामयाब होते हैं, कम से कम 15 रनों के आसपास या उसके ऊपर, तो मुकाबला 50-50 पर छूटेगा आखिरी ओवर के लिए। अमरीश यादव जो कि दूर वाले छोर से गेंदबाजी करेंगे, बिलाल को अपने एक्सपीरियंस का पूरा इस्तेमाल करना होगा इस ओवर में अगर टीम को बनाए रखना है इस कॉन्टेस्ट में। काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं बिलाल, उनको ये दिखाना होगा क्यों वो अच्छे बल्लेबाज हैं। क्या वो कुछ बड़े स्ट्रोक्स दिखा पाएंगे इस ओवर में। आज दर्शक थोड़ा सा ज़्यादा, सुबह से ही शायद छुट्टी का दिन है, इसकी वजह से वो मैदान की तरफ चले आए हैं। हालांकि धूप बहुत तेज़ है और धूप ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं है। तो इसी क्रम में एक लंबा सा रनअप, कम से कम 15 मीटर का इनका रनअप, दौड़ना शुरू किया। बिलाल को लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, रिवर्स स्वीप करने की कोशिश, अपील, लेकिन संभवतः ये उनके एल्बो से गेंद टकराई थी। कोई नुकसान नहीं। अगली गेंद अमरीश की, गेंद को उछाल दिया है, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद। काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर। सिर्फ 1 रन, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं, स्कोर बढ़ता हुआ। तैंतीस रनों पर जा पहुंचा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें डबल स्पोर्ट्स को, जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अगर आप
लाइव देख रहे होंगे तो। अगली गेंद, उठा दिया गेंद को बॉलर के बाईं जानिब से, 4 रन। काफी खूबसूरत स्ट्रोक यस, जो कि काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए कहीं ना कहीं अपनी टीम को पूरी उम्मीद दी है उन्होंने कि हम इस मुकाबले में बने हुए हैं, आप चिंता ना करें। 2 बड़े स्ट्रोक्स और बिल्कुल मुकाबला 50-50 पर आ जाएगा। 4 रनों के साथ ही स्कोर 37 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए अभी भी 27 रनों की जरूरत बची हुई 9 गेंदों पर। एक बार फिर से अमरीश यादव हमारी तरफ भागते हुए, उनकी ये गेंद फिर से हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे आते हुए आसान सा कैच पूरा किया। एक बड़ा झटका लगता हुआ यहां पर ओम साई बैंड्रा की टीम को। कैच पकड़ा वहां पर विकेट कीपर अमित पाटिल ने कैच पकड़ा। विकेट कीपर बल्लेबाज अमित पाटिल काफी सफाई के साथ आसानी के साथ गेंद को कैच किया। नए बल्लेबाज मंदार वॉकिंग इनटू द सेंटर। बची हुई 8 गेंदों पर 27 रनों की जरूरत। यहां से अगर 2 बड़े स्ट्रोक्स आते हैं तो कहीं ना कहीं मुकाबला फिर से ओम साई बैंड्रा की टीम की तरफ झुकेगा। काफी अच्छी गेंदबाजी की है इस मुकाबले में अजलान 11 के गेंदबाजों ने। पूरी तरह से दबाव में रखा है बल्लेबाजी टीम ओम साई बैंड्रा को। इसके बाद का जो मुकाबला है वो ताई पैकर्स YCC वर्सेस MRE जोगेश्वरी बॉयज के बीच खेला जाएगा। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करेंगे ताई पैकर्स YCC। अब से थोड़ी ही देर में वो मुकाबला आपके रूबरू होगा, आपके सामने होगा, जो कि ताई पैकर्स काफ़ी तगड़ी टीम मानी जाती है। ठीक उसी तरह से जोगेश्वरी बॉयज़ भी, तो कहीं ना कहीं मुकाबला टक्कर का देखने को मिलेगा आपको। एक बार फिर से अमरीश यादव अपनी अगली गेंद के साथ, ओवर पिच गेंद, तान दिया गेंद को आसमान में, और लेकिन पहले उन्होंने बचा लिया था, लेकिन फिर गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल गई। तो इन 4 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन। जीत के लिए 22 रनों की आवश्यकता आखिरी ओवर में। कहीं ना कहीं अगर पहली 2 गेंदों पर बड़े स्ट्रोक्स आते हैं तो फिर से मुकाबले में आ जाएगी टीम ओम साई बैंड्रा। तो अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। दोनों ही टीमें जो इसके बाद मुकाबला है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना प्लेइंग 11 यहाँ पर भेज दें ताकि हमारे साथी स्कोरर सुजल को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि पूरा कार्यभार उन्होंने संभाल रखा है स्कोरिंग का। और हमारे दूसरे साथी स्कोरर अयान जो कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, इन्हीं की मेहनतों का सिला है कि ये टूर्नामेंट सकुशल रनिंग कर रहा है, रुक नहीं रहा है बिल्कुल भी पिछले 3 दिनों से। नए ओवर की शुरुआत अशफाक गेंदबाजी करेंगे। 2 कैचेज इन्होंने पकड़े काफ़ी खूबसूरती के साथ रिवर्स कप के जरिए। उनकी पहली गेंद, उठा दिया, सीधा बाहर भेज दिया गेंद को। 6 रनों के साथ ही शुरुआत हुई है। कहीं ना कहीं अब गले में हड्डी जैसे फंस जाती है उस तरह से महसूस कर रही होगी टीम यहाँ पर अजलान 11। बिल्कुल फ्लैट 6 यहाँ पर जड़ा बल्लेबाज मंदार ने अपनी ताकत का सही इस्तेमाल किया पहली गेंद पर। दबाव में अशफाक, दाएं हाथ से अराउंड द विकेट, फिर से तान दिया, फिर से बाहर। ठीक हमारे जो कैमरा पर्सन है उनके बाईं जानिब गेंद जाकर टकराई।
थोड़ी देर के लिए उनकी जान हलक में रही होगी कि ये तो मेरी तरफ ही गेंद आ रही है। 4 गेंदों में 10 रन। यहाँ पर मुकाबला कहीं ना कहीं 2 छक्कों के जरिए पलटते हुए मंदार, काफी इंपैक्ट डाला इन्होंने। ओ माय गॉड, यहाँ पर जान हलक में होगी टीम अजलान 11 की। तो रोमांच अपने चरम पर, कहीं ना कहीं दबाव गेंदबाज पर, खतरे को भांपते हुए यहां पर अमित पाटिल ने माफ करिएगा, अपने आप को बिल्कुल बल्लेबाज के सामने खड़ा कर लिया है ताकि उन पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके। अशफाक मंदार के लिए फिर से उछाल दिया, फिर से 6 रन। इस बार काफी बड़ा छक्का। ये देखिए फिर से मुकाबले को पलट दिया। मैंने कहा था कि 2 बड़े स्ट्रोक्स और फिर से मुकाबला बराबरी पर आ जाएगा, लेकिन ये मुकाबला बराबरी के बजाय वन साइड होता हुआ, एक गेंदबाज कम पड़ गया इनके लिए, ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं इस प्रकार के मुकाबले में आप बिल्कुल भी कोताही नहीं बरत सकते। आपको सटीक गेंदबाजों का चुनाव करना होगा अगर बड़े मुकाबले जीतने हैं, चैंपियनशिप उठानी है। तो गेंद को मैदान के बाहर भेज दिया। दूसरी गेंद का चुनाव करते हुए हमारे अंपायर। तो इसी के साथ जो 4 ओवरों की मेहनत थी उस पर पानी फेर दिया यहाँ पर 5वें ओवर ने। आप बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरत सकते। इस प्रकार के मुकाबलों में सिर्फ 1 ओवर पूरी तरह से गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। तो यहां पर ओवर द विकेट आने की कोशिश, फिर से हवा में खिलाड़ी मौजूद। अशफाक ने काफी अच्छा कैच पकड़ लिया। ये देखिए कभी इधर तो कभी उधर होता हुआ ये मुकाबला। 3 तेरी तो 1 मेरी वाला हिसाब किताब। 1-2 डॉट बॉल्स और फिर से जान हलक में आ जाएगी ओम साई बांद्रा की। 2 बॉल बाकी हैं इस मुकाबले में। 4 रनों की आवश्यकता। अगर 1 डॉट बॉल आती है तो आखिरी गेंद पर कंपलसरी बाउंड्री मारनी पड़ेगी, चौका या छक्का, अगर इनको मुकाबला जीतना है। तो नए बल्लेबाज, तारीफ करनी होगी मंदार की। कहीं ना कहीं दबाव में जिस प्रकार से उन्होंने 3 छक्के जड़े, आसान नहीं है बिल्कुल भी। हमें बाहर से क्रिकेट आसान जरूर नजर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप बिल्कुल विकेट के बीच में होंगे, चाहे एज अ गेंदबाज या एज ए बल्लेबाज, आपको बिल्कुल एहसास हो जाएगा कि आसान बिल्कुल भी नहीं है। 2 गेंदों पर 4 रनों की आवश्यकता। इसी क्रम में नए बल्लेबाज आतिश, नाम इनका आतिश है। आतिश बोले तो आग। क्या ये आतिश, और उठा दिया, मुकाबले को समाप्त कर दिया। 4 छक्कों के साथ ये मुकाबला जीत लिया बल्लेबाजी टीम। ओम साई बांद्रा ने शानदार खेल दिखाया। 1 ओवर में पूरा मैच पलट दिया। विनिंग शॉट्स खेला आतिश ने, पूरी तरह से आग उगल दिया। अपने नाम के बिल्कुल अनुरूप उन्होंने ये शॉट खेला। कंग्रेचुलेशन टू ओम साई बांद्रा, हार्ड लक टीम अजलान 11। इसीलिए कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। आप 9 ओवरों में बाकी के 9 ओवरों में किस प्रकार से खेले वो मायने नहीं रखता। आखिरी ओवर किस प्रकार से आपने खत्म किया वो कहीं ना कहीं मायने रखता है। अगला मुकाबला